हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम समझेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है और जो डिजिटल सिग्नेचर है, इसका सरकार यानी गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी किस तरीके से उपयोग करती है, किस तरीके से यूज़ करती है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इसलिए हम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो समझते हैं। सबसे पहले तो बात करें इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की, जो लीगल रिकॉग्नाइजेशन यानी कि कानूनी मान्यता के बारे में। तो इससे संबंधित है हमारा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहती है कि यदि कोई भी जानकारी जो कानूनी लिखित रूप में होनी चाहिए उसे इलेक्ट्रॉनिकल रूप में उपलब्ध करवाया जाए तो उसे भी वैध माना जाएगा। सरकार और उसकी एजेंसियां फाइलिंग, नोटिस, आदेश, सूचना, दस्तावेज ई फाइलिंग सिस्टम में रख सकती हैं और यह पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। उसके बाद एक उदाहरण समझ लेते हैं कि सरकारी विभाग अपनी फाइलिंग को ई ऑफिस में डिजिटल रूप में रखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड का संरक्षण करना, और इससे संबंधित हमारी सेक्शन है सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 कहती है कि किसी भी दस्तावेज, रिकॉर्ड या सूचना जिसका कानूनी संरक्षण किया जाना जरूरी है उसे इलेक्ट्रॉनिकल रूप में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सरकारी विभाग अब डिजिटल रिकॉर्ड को डाटाबेस सिस्टम में संग्रहित कर सकते हैं, यानी कि उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं डिजिटल रूप में, ताकि क्योंकि हम जो भी हमारे फिजिकली डॉक्यूमेंट होते हैं, फिजिकली रिकॉर्ड होते हैं, उन्हें भी हम रखते हैं। अब हम उनको फिजिकली तो रखते ही हैं, साथ साथ उन्हें डिजिटली भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे जो ज़मीन की जो जानकारी होती है उनका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है गवर्नमेंट की। उसके बाद अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिकल गवर्नेंस, जो कि है सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 6A। सेक्शन नंबर 6 कहता है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को स्वीकार करना, यानी कि नागरिक सरकार को आवेदन, फॉर्म, रिकॉर्ड आदि इलेक्ट्रॉनिकल रूप में भेज सकते हैं और सरकार उन्हें स्वीकार भी कर सकती है। 6A क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग का क्या उपयोग है। सरकार टैक्स रिटर्न, पीएफ, लाइसेंस, ईएसआई आदि जैसे ऑनलाइन फॉर्म में भी स्वीकार कर सकती है, यानी इनकम टैक्स फाइल करना, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, जीएसटी फाइलिंग करना, ये सारे काम जो है ऑनलाइन तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं सरकार के द्वारा और उनकी एजेंसियों के द्वारा। अब तक हमने समझा इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की कानूनी मान्यता। इसके संबंध में हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 5। ये क्या कहती है कि कानून किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर को अनिवार्य करता है तो डिजिटल सिग्नेचर को भी वैध माना जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटली मान्य है तो उस पर किए गए साइन भी डिजिटली रूप से मान्य है। सरकार और विभाग पुष्टि या प्रमाणीकरण और संरक्षण के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हैं। सरकारी अधिकारी नोटिस, आदेश, टेंडर आदि डिजिटल रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर का प्रमाणीकरण, यानी कि सेक्शन नंबर 15 जो बात करता है डिजिटल सिग्नेचर को संरक्षण बनाना और डिजिटल सिग्नेचर को संरक्षण और विश्वसनीय यानी कि ट्रस्टवर्थी बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करेगा, जो कि जैसे कि कोई भी डिजिटल सिग्नेचर बनाया जा रहा है तो जो अथॉरिटी उसे बनाने का लाइसेंस दे रही है उसको पूरी तरीके से उसकी जांच करनी है। सेक्शन 16 कंट्रोलर के द्वारा तकनीकी मानक, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए तकनीकी मानकों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार PKI शॉर्ट फॉर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग अनिवार्य करती है, जो कि हमने पढ़ा था पब्लिक की
और प्राइवेट की जो कि मदद करती है किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को बनाने में, और पब्लिक की उस की ऑथेंटिफिकेशन को जांचने के लिए जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जो सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है उसको। उसके बाद हमारी आ जाती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसको हम पहले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 17 से 34 तक इससे रिलेटेड सेक्शन है आईटी एक्ट के। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि प्रमाणिकता देती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बनाकर प्रोवाइड करती है यूज़र्स को। डिजिटल सिग्नेचर तभी मान्य होते हैं जब वह सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होती है और यह सुनिश्चित करती है कि जो डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणिक है या ऑथेंटिकेशन है उसकी सही से की गई हो और वह संरक्षित है। जैसे कि ई मुद्रा हो गई, एनआईसी हो गई, टीसीएस हो गई आदि सरकारी अधिकृत सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्टैक्ट का उपयोग, यानी कि सरकार इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी अपने कार्य को करती है। सेक्शन नंबर 10A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इससे संबंधित है, जो क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से किए गए कॉन्टैक्ट को कानूनी मान्यता दी गई है। इस सेक्शन के अनुसार सरकार टेंडर, खरीद प्रक्रिया ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से करती है, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस पर ई कॉन्टैक्ट और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। ई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन हो गया और डिजिटल सिग्नेचर उस कॉन्टैक्ट के ऊपर किए गए सिग्नेचर हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है सरकार नोटिफिकेशन, आदेश या संचार निकालती है। अब ये इससे रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 8 और 9 ऑफ आईटी एक्ट। सरकार अपने नोटिस, सर्कुलर, आदेश आदि ईमेल या पोर्टल के माध्यम से भेज सकती है। ये तभी संभव हो पाया जब हमारी चीज़ें ऑनलाइन होती चली गई। कोई सरकारी एजेंसी केवल इस कारण से इनका इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को अस्वीकार नहीं कर सकती कि वह डिजिटल रूप में है, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार आदेश पीडीएफ में जारी किए जाते हैं, सरकारी आदेश जो है पीडीएफ में जारी किए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की सुरक्षा करना। इसका मतलब है सेक्शन नंबर 43 और 66 रिलीवेंट है, जो कहती है कि सरकार की डिजिटल फाइलों की सुरक्षा हेतु हैकिंग, अनाधिकृत प्रवेश पर दंड का प्रावधान है। अगर कोई किसी सरकारी पोर्टल को हैंग करता है तो उसके लिए पेनल्टी के प्रोविज़न दिए गए हैं। सरकारी डाटा को सुरक्षित रखा जाना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिकल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिकल रूप में किए गए सिग्नेचर, ई सिग्नेचर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और सेक्शन नंबर 3A इससे संबंधित है। सरकार आधार आधारित ई साइन का उपयोग नागरिक सेवाओं में करती है। आप सभी ने अपने जो ऑनलाइन जो आधार कार्ड है उसमें कुछ करेक्शन करवाई होगी और उसके लिए आप घर बैठे भी कार्य कर लेते हैं। यह डिजिटल सिग्नेचर का सरल रूप है। फॉर एग्जांपल डिजी लॉकर में आप किसी दस्तावेज को साइन करते हैं, ऑनलाइन आप ईपीएफ यानी कि जो पीएफ है उसको विड्रॉ करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म पर साइन इन करना, आप ये सारी चीज़ें डिजिटली रूप में कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की मदद से कर रहे हैं। इसी तरीके से इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये समझा कि जो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड है और जो डिजिटल सिग्नेचर है इनका प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा और उनके द्वारा कार्य कर रही एजेंसियों के द्वारा भी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ।